सरकारी शिक्षकों की नौकरी खतरे में, ठीक है। इस तरीके का मैसेज मेरी बहन के द्वारा आज जो खुद सरकारी शिक्षक है मुझे व्हाट्सएप पे सुबह सुबह भेजा गया। हालांकि हम बहनें हैं तो इतना ज्यादा मैंने गौर से उसकी चीज को मैसेज को देखा नहीं, और जैसे ही अभी मेरी उससे बात हुई तो उसने बोला देखा हमें भी हमारी नौकरी खतरे में। क्या जब हम टीचर लगते हैं, परमानेंट लग जाते हैं, प्रोबेशन क्लियर हो जाता है, उसके बाद भी खतरे के साए में आ गए हैं सरकारी शिक्षक। जी हाँ, बिल्कुल दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया है, ठीक है। फैसले में क्या निकल कर आया है कि सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक, यानी जो जॉब में लगे भी हुए हैं, ठीक है। मेरे बहुत सारे कजन्स, बहुत सारे साथी जो हैं वो जॉब में है, कोई 58 इयर्स का है, कोई 45 का है, जो आप देख सकते हैं कि सीटेट की परीक्षा जो 2011 में सबसे पहले हुआ, उससे पहले से जो लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तो सीटेट होता ही नहीं था, तो उनको भी अब सीटेट पास करना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आ गया भाई, ठीक है। तो पढ़ाने वालों को अब अपनी कमर कस लेनी है, क्योंकि अब उन्हें पढ़ना पड़ेगा सीटेट की परीक्षा के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि एनसीटी को, यानी कि आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को, कि 4 हफ्ते के भीतर जो है इस योजना को तैयार करें कि किस तरीके से ये सीटेट आयोजित होगा, और देश भर के इतने सारे जो परमानेंट पक्के लगे लुगे शिक्षक हैं वो इसमें भाग ले सकेंगे। तो भाई दिल्ली हाईकोर्ट तो बहुत सख्त तरीके से जो है लगे हुए टीचर्स से सीटेट पास करवाने में लगा हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें इस मामले में, गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल की ओर से जो आपके अधिवक्ता खगेश बी झा और अधिवक्ता शिखा शर्मा बग्गा ने एक जनहित याचिका दायर की थी, ठीक है। उसमें क्या कहा था कि भाई एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 को एक अधिसूचना नोटिफिकेशन निकाली, ठीक है, ठीक है, एक नोटिफिकेशन निकाला, और उसमें उन्होंने कहा कि आपका कि खंड 4 में संशोधन किया, और जो एज है भाई वो जो है कि इसको करने की जो है भाई आपको रिलैक्स कर दिया गया कि कोई बात नहीं, जो पहले लगे हैं इससे पहले आरटीई 2009 का सारा मामला है कि आरटीई के अंदर भाई जो है आपका इस तरीके से आप देख सकते हैं धारा 23(1) में कि कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, ठीक है, आपकी न्यूनतम अर्हता है। न्यूनतम अर्हता क्या होती है? प्राथमिक में लगने के लिए बीएलएड जेबीटी प्लस सीटेट पेपर 1, और आपका लेवल 2 में लगने के लिए क्या होती है? बीएड, ठीक है, और सीटेट लेवल 2, वही जो है वो टीचर लगने के पात्र हैं। यहाँ पे आरटी 23(2) में ये भी कहा गया था कि 5 साल का समय दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो है आप ये मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने इस जनहित याचिका में ये कहा कि एनसीटी ने कहा कि जो पहले के लगे हुए हैं ना, चलो उनको छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है, मगर इन्होंने कहा कि भाई आरटी के खिलाफ है, बच्चों के हित के खिलाफ है, और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस चीज को माना, और उन्होंने कहा कि शिक्षकों को सीटेट की परीक्षा से गुजरना होगा, उसके बाद ही वे अपनी नौकरी बचा पाएंगे, ठीक है। तो शिक्षक साथी जो अभी तक इतने सालों से बस अब पढ़ाने में लगे हुए थे, उनको अब पढ़ना पड़ेगा। हालांकि देखिए, आप पेपर पास करके ही नौकरी लगे होगे, तो भाई इतना घबराने की जरूरत नहीं है, और मनु राठी यूट्यूब चैनल आपके साथ है ही, हम सीटेट पास कराएंगे, मैं भी आप में से हूं, ठीक है। तो अब इसको लेकर घबराएं तो नहीं, पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि इसको लेकर एक और जो है अगली सुनवाई वो 14 मई 2025 को होगी, जिसमें आप देखिए रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी बात तो जरूर कहेंगे कि उनके टाइम तो ये एलिजिबिलिटी नहीं थी, तो अब उनको इस चीज में क्यों लपेटा जा रहा है, ठीक है। तो और आगे जाकर ये तो हाई कोर्ट है, आगे सुप्रीम कोर्ट में भी इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। मगर आप सीटेट को लेकर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि आपको एनईपी 2020 के तहत सीपीटी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट 50 घंटे का साल भर में आप दीक्षा पे कोर्स करते हैं, आपकी इन सर्विस सेमिनार्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अनजान हैं, बस ये है कि आपको हनुमान जी की तरह आपको आपकी शक्तियों का ज्ञान करवाना है, आप सीटेट पास कर ही लेंगे, क्योंकि ये आपका सिर्फ एक उस पे आधारित है कि अंडरस्टैंडिंग बाल केंद्रित शिक्षा पे। और अगर ये फैसला इस तरीके का आता है कि सीटेट पास करना पड़ेगा, तो मनु राठी यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा, हम पूरा विश्वास दिलाते हैं, हम आपका सीटेट पास कराएंगे, ठीक है। और भाई अब आगे क्या? आगे ये है कि जिसके पास सीटेट है, जिसके पास सीटेट है, बेरोजगार युवा, उसके पास नौकरी नहीं, जिसके पास नौकरी है उसके पास सीटेट नहीं। तो ये बहुत ही विडंबना है ये, और मगर ये कड़वी सच्चाई है। इस सच्चाई में अब
लगे हुए शिक्षक जो निफराम बैठे थे कि हमारी नौकरी ने कुछ ना होना, अब उनकी नौकरी भी खतरे में है अगर सीटेट उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया तो सीटेट की तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो जैसी लगी। थैंक यू।